नमस्ते एवरीवन। आज का टॉपिक है मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन प्लान। तो ईश्वर की क्या मर्जी है, ईश्वर का क्या प्लान है, हमें कैसे पता लगेगा। लेकिन क्या होता है कि भगवान जो एनर्जीज है यूनिवर्स में जो है, वो एनर्जीज होती है, उनको एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, एक बॉडी चाहिए होती है जो उस एनर्जी के साथ कंपेटेबल हो। कहते हैं ना कि जैसे यूएसबी होता है, आपने देखा होगा कि यूएसबी हम लोग यूज करते हैं। तो जो कहते हैं ना प्लग लगाते हैं तो 5 एम्पियर का अलग होता है, तो एम्पियर के हिसाब से जो है हम प्लग जो उसमें लगाते हैं। तो उसी तरह से जो है, अब हम सपोज चाबी है, चाबी ताले में लगानी, पर्टिकुलर ताले की पर्टिकुलर चाबी होती है। तो इसी तरह से है कि जो डिवाइन एनर्जीज है वो बहुत ही प्योर हैं और बहुत ही काइंड हैं, और उससे ईश्वर जिनको अपना इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जिनके जरिए जो डिवाइन प्लान मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो वो उनको बचपन से ही वो पहले से ही प्रिपेयर करते हैं कि कैसे उनको तैयार करना है उस पाथ पे ले जाने के लिए। तो यूजुअली होता है उस एनर्जीज के थ्रू जो है डिवाइन प्लान जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं कि हमें क्या करना है। इस धरा पर, इस पृथ्वी पर बदलाव लाने के लिए ही जो है गुरु का जन्म होता है, अवतार का जन्म होता है। जैसे भगवान राम हैं, उनकी जीवन शैली, उनके जीवन में जो कुछ हुआ वो सभी के लिए प्रेरणादायक है। सीता जी प्रेरणादायक है। भगवान राम का जो जीवन है लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। भगवान कृष्ण से हमने क्या सीखा, भगवान बुद्ध से हमने क्या सीखा, जीसस क्राइस्ट से हमने क्या सीखा। उसी प्रकार से हमारे गुरु ग्रैंड मास्टर हैं, वो भी एक अवतार हैं। भगवान ने उनके थ्रू कितना कुछ किया, उन्होंने हीलिंग के बारे में बताया, ही इज़ अ फाउंडर ऑफ प्राणिक हीलिंग। तो सभी लोग, कुछ ना कुछ लोग इस धरती पे आए और उन्होंने अपने अनुभव को एक थ्योरी, एक फिलॉसफी, एक प्रिंसिपल के फॉर्म में लोगों को बताया, और लोगों ने उसको समझा और फिर लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। तो ओवरऑल क्या था कि मैनकाइंड की सफरिंग को दूर करना है, और जो मनुष्य जाति जो जिस ओर जा रही है गलत रास्ते ना जाकर उनको सही रास्ता दिखाना है। तो हमें पता कैसे लगे कि वो डिवाइन प्लान है क्या। तो ईश्वर यही चाहता है कि वो जो एनर्जीज होती है जो कि प्योर है, वो एक प्योर बॉडी में आती हैं, और उस प्योर बॉडी के थ्रू ही जो है वो ऑरा जो है हमारा जब वाइब्रेट करता है, उसके वाइब्रेशन है जो है पूरे संसार में फैल जाते हैं, और इसी को कॉन्शियसनेस कहते हैं। कॉन्शियसनेस जो है अपने अकॉर्डिंग वर्क करती है, हमें लगता है हम वर्क करें। जैसे अभी सपोज मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ एक सेंटेंस बोला, तो स्पिरिचुअलिटी में कहा जाता है कि कॉज एंड इफेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इवन आप घर में देख लीजिए कि एक दिन आप 6 बजे उठे, एक दिन आप 7 बजे उठ के देखिए, तो बहुत सारे कॉज एंड इफेक्ट आ जाते हैं। वो 6 का जो 1 घंटे का डिफरेंस है ना, लाइफ में बहुत सारे डिफरेंस क्रिएट कर देता है। तो ये आप खुद से ऑब्जर्व करके देखिए। अब सपोज दैट कि आज ये काम मैंने ना करके किसी और से करा लिया, देखिए उसका क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल आप खुद से वेट ऑब्जर्व करिए और देखिए कि कॉज एंड इफेक्ट का लाइफ में क्या रोल है। तो हमें कैसे पता लगे कि ईश्वर की क्या प्लान है, ईश्वर हमसे क्या कार्य कराना चाहते हैं। तो जब मैंने प्राणिक हीलिंग सीखी, जब मैंने ग्रैंड मास्टर का विजन देखा, तो उन्होंने बोला स्प्रेड द टीचिंग, तो मैंने कहा यस आई विल स्प्रेड द टीचिंग। तो मैं आपकी टीचिंग को जन जन तक पहुंचाऊंगी, मैं लोगों को बताऊंगी उस ईश्वर के बारे में। जो ईश्वर है उसको हम प्राप्त नहीं कर सकते, वो एक एनर्जी फॉर्म में है, लेकिन जो वो एनर्जीज जो है किसी बॉडी के थ्रू, किसी उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जाती है, तो वो इक्विवेलेंट टू गॉड हो जाता है। लेकिन आज मैं ये नहीं कह सकती कि मैं एक भगवान हूँ, लेकिन वो उस भगवान को मैंने अचीव किया है और उस भगवान की कृपा मुझ पे है, तो लोग उनको भगवान के जैसा समझने लग जाते हैं। तो सभी को जो है, जैसे कि हमारे बोलने के लिए क्या है कि हमको एक टंग चाहिए, हमारे सुनने के लिए हमको ईयर चाहिए, हमें लिखने के लिए हमारी उंगलियां चाहिए। उसी तरह से उस एनर्जीज को वर्क करने के लिए एक बॉडी, एक फिजिकल बॉडी चाहिए, एक मानव शरीर चाहिए। उस मानव शरीर के थ्रू जो है भगवान हमारा जो है वो डिवाइन प्लान मैनिफेस्ट करते हैं। तो आज के युग में बहुत ही फास्ट है, बहुत ही प्रोग्रेस है, सब कुछ है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया है।
थोड़ा स्लो होना चाहिए, चीज़ें थोड़ी रुकनी चाहिए, बहुत तेज़ी से भागना सही नहीं है। जैसे होता है हमारे थॉट्स बहुत तेज़ी से भागते, इतने तेज़ी से भागते हैं कि उनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जा रहा है। इसके कारण कितनी नाना प्रकार की बीमारियाँ आ रही है, लोग अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी इधर जा रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी वो सुन रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। देयर इज़ अ लॉट ऑफ चेंजेस इन लाइफ। तो हमें स्पीड को रोकना है। मेडिटेशन ध्यान क्या है, आपको थोड़ा सा स्पीड आपकी कम करेगा। स्पीड कम क्या करेगा, आपको रिलैक्स, आपको माइंड आराम से रह के आप काम करिए। जितना आप मैंने देखा है, मैं जितना तेजी से करती हूँ उतना काम बिगड़ते चले जाते हैं। आप आराम से काम करिए, देखिए जो 3 घंटे का काम है 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। जहाँ पर प्रॉपर शांति से आदमी काम करता है, वहां पे जितना भगदड़ भाग रहा है, जल्दी करना जल्दी करना जल्दी करना, वी हैव टू वेरी फास्ट फास्ट, तो वहां पे सब चीजें गड़बड़ हो जाएंगी। वहां पे जितना आपको लग रहा था कि 2 घंटे में खत्म होगा, उतना 4 घंटे लग जाते। इवन आपको भी कॉज एंड इफेक्ट ही नहीं पता है। कहिए कि आपका इंटरनेट की स्पीड ही कम हो जाए, तो ये तो आपने स्पीड तो कम नहीं की, वो ऑटोमेटिक हो जाएगा जितना आप जल्दी मचाएंगे। आप बहुत जल्दी करना चाह रहे हैं, फिर देखिए उसके क्या परिणाम होते हैं। तो आप आराम से रहिए, आराम से काम करिए, बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करिए। बहुत जल्दी करते ट्रेन छूट जाती है। तो यह तो होता है ना लाइफ में, बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो कहाँ पर जल्दी करनी, कहाँ पर नहीं करनी, ये सब चीज़ें देखनी है। आराम से सब चीज़ें काम करिए, प्लान करके चलिए, टाइम से 10 मिनट पहले पहुँचिए। इस तरह से अपना शेड्यूल रखिए कि हमें भागना ना पड़े, तो ये इम्पोर्टेंट होता है। तो हमें उस ईश्वर का प्लान जो है वो होता है कि वो गुरु के द्वारा हमें शिक्षा दी जाती है। अवतार जो हमारे धरा पे नाना प्रकार के हुए हैं, तो वो सोचिए कितने अरबों साल पहले था। रामायण महाभारत कब लिखी, लेकिन आज भी हम जो है कर्ण को याद करते हैं, अर्जुन को याद करते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जीज ऐसी थी, उनकी स्टोरी ऐसी थी कि आज नहीं, आने वाले युगों युगों तक उनको याद किया जाएगा। भगवान कृष्ण के संवादों को याद किया जाएगा, गीता याद की जाएगी। ये किसने लिखी, किसने बनाया, कब हुआ, कैसे हुआ, हम तो सुनते आए ना। तो हमने हमने कहानियों में पढ़ा, हमने वेदों के बारे में पढ़ा, हमने ग्रंथ के बारे में पढ़ा, लेकिन हम ऑलरेडी साइंस पढ़ते रहते हैं, बुकिश नॉलेज रहती है, सबका टाइम ही नहीं निकलता। सोचते बूढ़े हो जाएंगे तब हम ये सब पढ़ेंगे, लेकिन बूढ़े बूढ़े होने तक क्या होता है कि हमारे शरीर में इतनी एनर्जी नहीं बचती। अब सोचिए बूढ़ा इंसान कैसे एक्सरसाइज करेगा, बताइए आप। वो इतना, उसके पैरों में दर्द हो रहा है, दर्द होकर खड़ा होकर एक्सरसाइज कैसे करेगा। तो यही होता है कि ये सब हम युवावस्था से ही शुरू कर दे तो हमारी ओल्ड एज में दिक्कतें नहीं आएंगी। तो मैं बात कर रही थी मैनिफेस्टेशन ऑफ डिवाइन प्लान। डिवाइन प्लान क्या होता है, डिवाइन प्लान होता है नॉन वायलेंस, डिवाइन प्लान होता है लविंग काइंडनेस, डिवाइन प्लान होता है हमें ह्यूमन मैनकाइंड की सफरिंग को दूर करना है। डिवाइन प्लान होता है वर्ल्ड पीस इज डिवाइन प्लान। डिवाइन प्लान होता है कि जो बुरे लोग हैं उनको सही रास्ता दिखाया जाए, जो व्यक्ति जो है प्रकृति का दुरुपयोग कर रहे हैं उनको रास्ता दिखाएं, क्योंकि प्रकृति और मानव दोनों के बीच में एक सामंजस्य रहना बहुत ज़रूरी है। यदि आपने अपने फायदे के लिए प्रकृति के साथ खिलवाड़ किया है, तो एक दिन प्रकृति भी आपके साथ जो है खिलवाड़ करेगी। तो जो हम करेंगे उसका रिजल्ट हमें मिलता जाएगा समय के साथ में। तो आज हम बहुत ही कम बात करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस हम ये कहना चाहते हैं कि ईश्वर एक माध्यम चुनता है। अब देखिए कि नाव है, पानी नहीं होगा तो नाव कैसी चलेगी, उसी तरह बिजली नहीं होगी तो लाइट कैसे जलेगी, उसी तरह से पानी नहीं होगा तो हमारे डे टू डे काम कैसे होंगे। यदि माचिस की तीली नहीं होगी, आग नहीं होगी, तो कुछ कैसे जलेगा। तो सबको एक मीडियम चाहिए। अब हम केमिस्ट्री में कितना कुछ पढ़ते, सॉल्वेंट है, किसी चीज़ को डिजोल्व करना, पानी में आपने चीनी को घोला, एक मीडियम चाहिए कि नहीं चाहिए आपको। आप हवा में सांस ले रहे हैं तो हवा इज़ अ मीडियम, वाटर इज़ अ मीडियम। तो हर चीज़ की मीडियम चाहिए। अब हम कोई सॉल्ट है उसको डिज़ोल्व करना है तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें वहाँ पर हर 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 किसी को एक मीडियम चाहिए। कहते हैं ना, हम एजुकेशन के लिए जा रहे हैं, हिंदी मीडियम जा रहे हैं, इंग्लिश मीडियम जा रहे हैं, हम कोएड में जा रहे हैं, हमने सीबीएसई ले लिया, हमने यूपी बोर्ड ले लिया, तो एक दीज ऑल आर अ मीडियम। तो मीडियम के थ्रू जो होता है वो लोग कार्य करते हैं। तो उसी प्रकार से वो ईश्वर भी हमें एक माध्यम के जैसे यूज करता है। अभी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि बच्चे क्या है, माता पिता के माध्यम से उनको सब कुछ मिल रहा होता है, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो बच्चों के माध्यम से माता पिता को मिलता है, क्योंकि जब वो बूढ़े हो चुके थे, रिटायर हो चुके हैं। तो इसी तरह से हम सभी को गुरु से शिक्षा मिल रही। गुरु एक माध्यम है शिक्षा देने का। उसी प्रकार से एक सिंगर एक माध्यम है हमारे तक म्यूजिक पहुंचाने का। एक सिंगर
एक 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 जो राइटर है, जो कविता लिखता है, गाने लिखता है, देशभक्ति के गाने लिखता है, जो रोमांटिक सॉन्ग्स लिखता है, और कई प्रकार के सॉन्ग्स हैं, तो वो जो उसकी जो लिरिक्स है वो बहुत ही हार्ट टचिंग होती है। तो ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, आप क्या लिख रहे हैं, आप कैसे किस चीज़ को एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये बहुत से लोगों के दिमाग पे असर करेगा। इसलिए प्लीज़ काइंडली आप पहले से सोच के सब काम करिए, क्योंकि क्या होता है कि हमें तो कुछ पता ही नहीं होता है, हमारा वातावरण हमें बताता है। अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, हम जब बचपन में थे, पढ़े लिखे बड़े हुए, हमने चारों ओर ऐसी मूवीज, ऐसा एटमॉस्फेयर देख के देखा कि हमें लगा कि भाई हमें भी एक बॉयफ्रेंड एक गर्लफ्रेंड की ज़रूरत है। और जबकि कुछ लोग को ये पता होता नहीं, उनको एक फ्रेंड की ज़रूरत होती है, और समय के साथ उनको एक लाइफ पार्टनर भी मिलता है। तो एटमॉस्फेयर कुछ इस तरह का है कि आदमी को लगता है कि अरे अच्छा ये सब हो रहा, हमें भी ऐसे ही करना है। तो हमें अपने वातावरण को बदलना है। अब बताइए, जो बच्चा 2 साल का था उसको कुछ पता था, नहीं पता था। 4 साल का था, कुछ पता नहीं पता था। ऐसे वो 15-16 साल का हुआ, समझने लगा, तो उसको सब कुछ पता लग गया। तो हम जो घर पे देख रहे हैं, जो बाहर देख रहे हैं, वही तो दिमाग पे असर कर रहा है। तो हम क्यों ना कुछ अच्छा दिखाएं, अच्छा सुनाएं, जिससे कि हमारे दिमाग पे अच्छा असर हो। भाई बहुत सालों से सब कुछ चला आ रहा है, क्यों ना कुछ चेंज करके देखें। क्या कर, जैसे होता है ना, खाने में हम रोज चेंज करते हैं कि आज इसका क्या असर हुआ, क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसी तरह हमें अपने समाज को भी बदल के देखना है कि समाज में परिवर्तन लाने के बाद समाज कैसा बनेगा। तो लेट्स सी, हम इसको करके देखें क्या इम्पैक्ट पड़ता है। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते।